HDMI पोर्ट पड़ा है, HDMI पोर्ट, ठीक है। तो HDMI पोर्ट का वर्क क्या होता है? डिस्प्ले आउटपुट करना, है ना। और डिस्प्ले जो आउटपुट में आती हैं वो डिस्प्ले क्या होती हैं आपकी, लार्ज होती हैं, यानी कि डाटा ज़्यादा होता है, 4K तक का हम लोग भेज सकते हैं। सेम पेयर आपके LVDS पे भी आती है, जो जहाँ से आपका स्क्रीन, लैपटॉप का स्क्रीन कनेक्ट होता है, ठीक है। तो लैपटॉप जहाँ से कनेक्ट होगा, लैपटॉप का स्क्रीन जहाँ से कनेक्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, LVDS सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन को हम लोग EDP सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। EDP अभी के नए मदरबोर्ड जो आ रहे हैं, है ना, उनमें इसको किस नाम से बोला गया है, EDP सेक्शन के नाम से, ठीक है। कहीं पे लोग इसको LCD कनेक्टर भी बोलता है। अब इस पे हमें कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं कि किस पिन के ऊपर क्या आता है। तो इसमें डाटा का पेयर होता है, जैसा डाटा का पेयर आपने देखा होगा LVDS HDMI पोर्ट पे। तो डाटा के पेयर में, है ना, बस फिर डाटा 2 माइनस, फिर बीच में ग्राउंड आएगा, फिर डाटा का 1 प्लस, फिर डाटा 1 माइनस, फिर बीच में ग्राउंड आएगा, फिर जो है आपका डाटा का 0 प्लस, फिर डाटा 0 माइनस, फिर यहाँ पे 9 नंबर पे ग्राउंड आपका आता है। अब डाटा कभी भी सिंगल नहीं चलेगा, है ना, डाटा किसके साथ चलेगा, क्लॉक के साथ, ठीक। तो क्लॉक चाहिए तो क्लॉक यहाँ पे आपकी जो क्लॉक होती है वो कैसी हो जाएगी, यानी कि अगर आप देखेंगे 10 नंबर पे, तो यहाँ पे क्लॉक प्लस, क्लॉक माइनस के साथ फिर क्या होगा, ग्राउंड, ठीक है जी। अब ये आपका डाटा का पेयर हो गया। अब ये पेयर लगभग कॉमन मैक्सिमम बोर्ड में एक ही पेयर होता है, ठीक है, लेकिन कुछ HD या पुराने बोर्ड होंगे जहाँ पे डाटा का 2 पेयर भी आपको मिल सकता है, ठीक। यानी ये कौन सा एक पेयर हुआ, सिंगल पेयर, ठीक है। अब हमें डाटा को शो ऑफ करना है, यानी कि डाटा जो आपका दिखा है, जैसे कि कहीं पे आप गए, किसी फंक्शन में गए, वहां पे लाइट नहीं हो, आप बहुत अच्छा कपड़ा पहन के गए हो, है ना, और एक आपके बाजू वाला है वो खराब कपड़ा पहन के गया है, तो कोई देखने वाला व्यक्ति डिफरेंस पैदा कर पाएगा कि कौन अच्छा पहना है कौन बुरा पहना है, नहीं पकड़ पाएगा, है ना। बैकलाइट में अगर मान लीजिए स्क्रीन के ऊपर अगर आपका डाटा आ रहा हो, बैकलाइट नहीं हो, तो क्या होगा, वो डाटा दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा। तो कुछ पिनें जो होती हैं बैकलाइट के लिए होती हैं, तो बैकलाइट की जो पिनें होंगी आपके इस कनेक्टर पे, 3 वोल्टेज का सप्लाई आपके कनेक्टर पे 2 से 3 पिनों पे आता है, 19 वोल्टेज चाहिए। इसके अलावा फिर LCD ऑफ हैश करके दिया रहता है। तो मतलब क्या हुआ इसका, जब LCD ऑफ होगा तो उस समय क्या रहेगा, 0 वोल्टेज रहेगा, है ना। तो आपके मदरबोर्ड में आपने देखा होगा LID स्विच होता है, तो LID स्विच से ही इस पिन का कनेक्शन होता है। LID स्विच पे लो होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, लो होगा। और जब LID स्विच लो होता है तो उस समय क्या होता है, आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है, ठीक। तो वर्किंग टाइम में आपको इस पे क्या चेक करना है, 3.3 वोल्टेज की सप्लाई चेक करनी है, ठीक, सिंपल। फिर इसके बाद आपको इनेबल, यानी बैकलाइट के लिए एक IC लगा होगा, उसको एक इनेबल का जरूरत होगा, है ना। तो इनेबल जो आता है वो या तो INVT के नाम से आएगा या BL ऑन के नाम से आएगा, ठीक है। इसमें भी 3.3 वोल्टेज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके मदरबोर्ड में बैकलाइट से रिलेटेड कुछ पिनें, जैसे LCD और VDD है, पैनल की सप्लाई होती है, 3.3 वोल्टेज इस पे भी चाहिए होता है, ठीक है। अब अगर इस पे आपका पैनल पे, इस पैनल की सप्लाई अगर नहीं बने, तो पैनल को अगर सप्लाई नहीं मिलेगी तो पैनल क्या करेगा, डाटा रिसीव करेगा, तो उस समय क्या आएगा, आपका वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो इस समय अगर ये वोल्टेज नहीं रहेगी तो आपका वाइट डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यानी बैकलाइट के बाद कुछ स्पेशल फीचर्स, जैसा आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, जैसे कैमरा दिया हुआ है ना,
कैमरा के लिए आपका स्पीड क्या होता है यूएसबी का 2.0, इसलिए इसको 2.0 के बाद प्लस और माइनस, प्लस कैमरा को एक 3.3 वोल्टेज की सप्लाई चाहिए जो कि रन वाली होती है। ठीक है, तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, और एक क्या हो गई रन सप्लाई 3.3 वोल्टेज की, इतने पिने कैमरा के लिए। तो अगर कैमरा काम नहीं करेगा और ये सब सारी चीजें मिल रही होंगी तो यानी कैमरा खराब हो सकता है। ठीक, या तो इनमें से कोई एक पिन यानी कोई एक आध पिन या सिग्नल मिसिंग हो तो भी आपका कैमरा काम नहीं करेगा। नहीं होंगी यानी ये सेम डाटा का स्पीड क्या होगा यहाँ पे 2.0 प्लस में और 2.0 माइनस में, और एक सप्लाई की जरूरत होगी बिल्कुल 3.3 वोल्टेज। ठीक है जी। इसके बाद आपके स्क्रीन का यूज एज ए टच स्क्रीन अगर हो रहा होगा तो उसकी पिनें भी यहीं पे बनी होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तरफ नोट करते जा रहे हैं क्या, ऑप्शनल है, सब में टच स्क्रीन नहीं होती है। ठीक है ना, तो अगर आपके टच स्क्रीन का ऑप्शन रहेगा तभी आप इसको चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो टच स्क्रीन के लिए एक तो सप्लाई, और सप्लाई का रेंज हमेशा 3.3 ही रहेगा। टच को डाटा चाहिए तो डाटा भी, इसका भी डाटा क्या होगा 2 प्लस माइनस और प्लस माइनस यूएसबी का। उसके बाद टच सेंस करके एक पिन होती है, साथ में ग्राउंड। ठीक, अगर टच काम नहीं करेगा तो इनमें से कोई पिन का कनेक्शन या ड्राइवर का इशू होगा जो कि आपको देखना होगा। ठीक है, अब ये सेम चीजें हम लोग एक अपने ही स्टूडेंट का एक लैपटॉप भी प्रॉब्लम है सेम तरीके का। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीजें एज ए प्रैक्टिकल भी देखेंगे मदरबोर्ड पे। ठीक है, तो मदरबोर्ड शायद आपके पास में ही है तो वहीं पे देखते हैं इसे। अब यहाँ पे हम लोग लाइव सेम जो हमने पढ़ा है उसका हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली सारे सिग्नल और वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर डाटा है, बैकलाइट नहीं है। डाटा अभी इस तरीके से आपको है कि ये दिखाई भी नहीं देगा जब तक कि बैकलाइट नहीं आ जाए इसका। तो बैकलाइट नहीं आ रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक चाहिए, तो बोर्ड का जो सिस्टमेटिक है वो यहाँ पे आप देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें पहले तो देखना है कि ये 19 वोल्टेज जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर आप मल्टीमीटर में यहाँ पे चेक करेंगे उस 19 वोल्टेज को, तो पहले हम लोग यहाँ पे 19 वोल्टेज का जो सप्लाई है वो देखेंगे। तो ये पिन नंबर 1 और 2 पे आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे वोल्टेज जो है वो अवेलेबल है। अब हमें जो दूसरा हमें देखना है तो यहाँ पे अगर देखें तो डीबीसी इनेबल, एलसीडी टेस्ट, ये पिनें तब चेक करेंगे जब हमारा जो है कलर वगैरह का इशू रहे तब करेंगे। अगर आप और भी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो बैकलाइट की पिनें हैं तो जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे एलसीडी टेस्ट है। तो जब आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे अगर आपकी जो कलर है वो बारी बारी से रेड ग्रीन ब्लू हो तो इस पिन को चेक करना है। ठीक है, सेकेंड आपने देखा कि जो आपका ये डाटा का पिन है सारा, आप देख रहे होंगे 1 का पेयर, 0 का पेयर, एक्स का पेयर है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये पिने जो है बैकलाइट के लिए है, यानी कि एलसीडी ब्राइटनेस और बीएलआर। ये है 20 और 21 के ऊपर। तो जैसा आप देखें यहाँ पे आप चेक करना है कि 19 वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जैसा आप देख रहे होंगे मदरबोर्ड पे ये आपकी 19 वोल्टेज का है वोल्टेज। आगे जाएंगे तो यहाँ पे 20 और 21 नंबर पे 20 नंबर पे सप्लाई है और 21 नंबर पे नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैसे ही हम इनेबल वाली पिन पे सप्लाई पुल अप करते हैं यहाँ से तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बैकलाइट आपकी आ जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम इस पिन को आपस में शॉर्ट कर दें तो जो हमारा बैकलाइट है वो अभी सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये वाली सिग्नल यहाँ पे मिसिंग है और इस वाले सिग्नल पे आपका 3 वोल्टेज आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है। तो इस वाले पिन पे हमने जब दोनों पिन को आपस में शॉर्ट किया तो सप्लाई आ गई इस पे, और सप्लाई आते ही बैकलाइट भी आपने देखा आ गया था। तो इन दोनों पिन को अगर हम यहीं पे शॉर्ट कर दें तो हमारा काम जो है बन जाएगा।
तो अब आप बने रहिए। जो है बैकलाइट बहुत अच्छे तरीके से आपको आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, एक अगर आपके पास नॉलेज है, जानकारी है, तो आप एक छोटा छोटा टेस्ट पॉइंट पे आप उस तरह की सप्लाई को जंपर के थ्रू भी सही कर सकते हैं। या अगर आपको जानकारी है तो जैसे हमने इसका कंप्लीट टेस्ट करने के बाद देखा था आईओ से इसका प्रॉपर वोल्टेज डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी के ऊपर कोई पुल अप नहीं था, तो इसलिए हमने वहीं पे डायरेक्ट पोर्ट के पास में ही जंपर लगा दिया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका लैपटॉप जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑन रहेगा, बैकलाइट भी ऑन रहेगी। तो देखा आपने अगर यहाँ पे, तो फाइनली हम लोगों ने इस केस को डन कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड या प्रिंटर रिपेयरिंग से रिलेटेड क्लासेस चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। हमारे यहाँ पे दोनों क्लासेस चलती हैं, और इन दोनों क्लासेस में हम लोग मैक्सिमम जो टॉपिक्स होता है वो प्रैक्टिकली कवर करते हैं। और प्रैक्टिकली जो होता है, प्रैक्टिकली कवर करने से जो गाइडेंस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आपने कोर्स करना है तो ज़रूर संपर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।